गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले तो ये चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी को जानकारी हो गई होगी कि हमारा जो सिलेबस था पिछले वर्ष का, उस सिलेबस को सरकार के द्वारा यूपी बोर्ड के द्वारा रिवाइज कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है। और संशोधन करने में उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, जो हमारा सिलेबस था उसको 30% कम कर दिया गया है। तो हमारा जो सिलेबस था, जो आपने पहला वीडियो देखा होगा हमारे सिलेबस का, उस सिलेबस में से 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो जब 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो अब हम उस 30% सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, जो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि अब हमको शेष में क्या क्या पढ़ना है। जो हटा दिया गया है वो भी हम बता देंगे आपको, और जो पढ़ना है वो भी बता देंगे। तो जैसे सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था संबंध एवं फलन का, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारी बुक में है संबंध एवं फलन, उस संबंध एवं फलन के चैप्टर को तो पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर से आपको जो पेपर मिलेगा 100 अंकों का, उस पेपर में आपको 10 अंक का पूछा जाएगा। पेपर में संबंध एवं फलन से 10 नंबर का आपके पास आएगा, और उनमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या नहीं पढ़नी है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जब अगर आप अपनी बुक को खोलकर बैठेंगे, तो बुक के जब इंडेक्स देखेंगे तो उस इंडेक्स में लिखा हुआ है संबंध एवं फलन, और संबंध एवं फलन में जो टॉपिक लिखे हैं, उन टॉपिकों में मैं टॉपिकों के नाम बताता हूं कि आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था जैसे आपके पास संबंध के प्रकार। पहला था आपका जो टॉपिक संबंध के प्रकार, इसको पढ़ना है आपको। संबंध के प्रकार में हमने आपको बता रखा है स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध और एकैकी और आच्छादक, ये सब बता रखे हैं। तो इनको सबको पढ़ना है। संबंध एवं फलन में संबंध के प्रकार पढ़ने हैं, फलन पढ़ना है और फलन के प्रकार पढ़ने हैं। इसके अलावा क्या नहीं पढ़ना है, संयुक्त फलन को आपको नहीं पढ़ना है। संयुक्त फलन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फलन का व्युत्क्रम हटा दिया गया है। द्विआधारी संक्रियाओं को भी हटा दिया गया है। तो फलन का व्युत्क्रम नहीं पढ़ना है और द्विआधारी संक्रियाएं नहीं पढ़नी हैं, संयुक्त फलन नहीं पढ़ना है। तो इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है, संबंध पढ़ना है, संबंध के प्रकार पढ़ना है, फलन पढ़ना है और फलन के प्रकार पढ़ना है। ये तो बात हो गई एकैकी आच्छादक फलन में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा को पढ़ना है। परिभाषा के अलावा प्रांत, परिसर, मुख्यमान, शाखाएं, तो क्या क्या पढ़ना है, प्रांत के बारे में पढ़ना है, परिसर के बारे में पढ़ना है, मुख्यमान पढ़ना है और संख्याएं पढ़ना है। हटा क्या दिया गया है, जो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख नहीं पढ़ने, ग्राफ नहीं बनाने। त्रिकोणमितीय फंक्शन के जो ग्राफिकल सवाल आते थे वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। और क्या हटाया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक गुणधर्म। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म हैं, उनमें से प्रारंभिक पोर्शन हटा दिया गया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म को हटा दिया गया है। तो जो शेष चीज़ें हैं उनको पढ़ना है। अब इसके बाद बात आती है इकाई 2 पूरी पढ़नी है, उसमें कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं किया गया है। आव्यूह का पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, और सारणिक भी पूरा पढ़ना है। इकाई 2 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इकाई 2 आव्यूह और सारणिक की पूरी तरह पढ़नी है जैसे दी गई थी। इसके बाद इकाई 3 जिसका नाम है कलन। कलन में क्या क्या पढ़ना है, तो कलन में कुछ परिवर्तन किया गया है। कलन में आपको सततता और अवकलनीयता में क्या क्या पढ़ना है, सततता और अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन। तो संयुक्त फलनों के अवकलन पढ़ने हैं। संयुक्त फलनों का अवकलन के बाद आपको क्या पढ़ना है, संयुक्त फलनों के अवकलन के बाद पढ़ेंगे हम लोग श्रृंखला नियम, जो सीरीज में डिफरेंशिएशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सीरीज में अवकलन के बाद पढ़ेंगे हम लोग
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके अवकलन क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जिनको हमें फलन बनाना पड़ता है मानकर कि एक्स स्क्वायर को टी मानकर या एक्स की पावर 4 को टी मानकर। इस तरह से फलन, वास्तव में फलन जो होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको हम प्रतिस्थापित करके या अन्य विधियों के द्वारा हम उसको हल करते हैं। इसके बाद अस्पष्ट फलनों के बाद चरघातांकी लघुगणकीय फलनों की संकल्पना को पढ़ना है, लघुगणकीय अवकलन पढ़ना है, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन और द्वितीय क्रम के अवकलन, यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ना क्या नहीं है, तो इसके बाद आपके पास दो चीज़ें लिखी होंगी, रोले और मध्यमान प्रमेय। तो रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो कलन में हमें सब कुछ आगे का पढ़ना है। पीछे की एक एक्सरसाइज जो रोले प्रमेय से संबंधित थी वो पूर्णतया हटा दी गई है, उस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अवकलज में। अगली जो है अवकलनों के अनुप्रयोग। तो अवकलनों के अनुप्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अवकलनों के अनुप्रयोग में आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि अवकलनों के अनुप्रयोग में परिवर्तन की दर, राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान ह्रासमान, स्पर्श रेखाएं, अभिलंब रेखाएं, सन्निकट उच्चतम और निम्नतम मान, प्रथम अवकल परीक्षण की ज्यामिति प्रेरणा तथा द्वितीय अवकल परीक्षण उपपत्ति लायक टूल, सरल प्रश्न जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों को समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविक जीवन से संबंधित हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग में सब कुछ पढ़ना है। आपको सन्निकट मान भी पढ़ना है, वर्धमान ह्रासमान भी पढ़ना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट भी पढ़ना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब भी पढ़ना है। तो कुल मिला के सारा सब कुछ पढ़ना है। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगला जब चैप्टर आता है वो है भाग 2 में। भाग 2 में जो आपका चालू होगा वो है समाकलन। तो समाकलन में क्या है, समाकलन अवकलन के प्रक्रम के रूप के प्रकार, फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा, खंडसा द्वारा। तो हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं सेकंड बुक में। सेकंड बुक में समाकलन में हमने आपको पढ़ाया है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो समाकलन का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद आता है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग में भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साधारण वक्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप का क्षेत्रफल, उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है समाकलनों के अनुप्रयोग में। इसके बाद बात आती है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में भी सारा सब कुछ पढ़ना है, जो कुछ आपको सिलेबस में दिया गया है, बुक में जितना दिया हुआ है सारा पढ़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। टॉपिक के नाम हम बता देते हैं आपको कि अवकल समीकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो अवकल समीकरण में अवकल समीकरण की परिभाषा, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल। तो कौन कौन से दो प्रकार दिए गए हैं आपको सिलेबस में, एक दिया गया है dy dx प्लस पी वाई बराबर q, एक इस तरह का समीकरण दिया गया है, और दूसरा दिया गया है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर q। तो ये x और y के सापेक्ष अलग अलग दो तरह के अवकल समीकरण दिए गए हैं। इनके बारे में, इनके जो हल हैं उनका अध्ययन करना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग इकाई 4 में, सदिश एवं त्रिमिमीय ज्यामिति। सदिश एवं त्रिमिमीय ज्यामिति में सदिश का जो अभ्यास है, सबसे पहला सदिश बीजगणित है। तो सदिश बीजगणित में हटाया क्या गया है, 3 सदिशों का गुणन हटा दिया गया है, 2 सदिश तक रखा गया है आपके सिलेबस में।
तीन सदिशों का गुणन जो है सबसे लास्ट चैप्टर है, उसको हटा दिया गया है। तो क्या क्या पढ़ना है? सदिश और अदिश राशियाँ पढ़नी है, एक सदिश का परिमाण पढ़ना है, सदिशों के दिक् कोसाइन पढ़ने, कॉस ए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से संबंधित जो सूत्र होते हैं उनको अध्ययन करना है। सदिशों के प्रकार पढ़ने हैं, समान सदिश, शून्य सदिश, समांतर सदिश, संरेख सदिश, इन सबका अध्ययन करना है। इसके अलावा किसी बिंदु का स्थित सदिश पढ़ना है। स्थित सदिश क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे जब हम लोग सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणनखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश, परिभाषा, ज्यामिति व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो सदिशों के सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, इन सबको पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है तो वो हमने बता दिया आपको, पढ़ना नहीं हमको, तीन सदिशों का गुणन नहीं पढ़ना है, तीन सदिशों के गुणन के बारे में चर्चाएं नहीं करनी है, शेष सारा चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है त्रिविम ज्यामिति का परिचय। तो त्रिविम ज्यामिति के परिचय में क्या पढ़ना है? त्रिविम ज्यामिति के परिचय में थोड़ा ही बचा हुआ है, ज़्यादातर चीज़ें हटा दी गई हैं त्रिविम ज्यामिति में। त्रिविम ज्यामिति में हमारे पास आएगा रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, ये पढ़ने हैं आपको, रेखा के दिक् कोसाइन पढ़ने हैं। फिर इसके बाद एक रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण पढ़ना है। तो अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण जिसको बोलते हैं, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विसमतलीय रेखाएं, ये भी उसी में आ जाएगा, समतलीय और विसमतलीय रेखाएं। फिर इसके बाद रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी को पढ़ना है। एक तल के कार्तीय और सदिश समीकरण पढ़ना है। तो एक तल के कार्तीय और सदिश समीकरण को पढ़ेंगे। और एक बिंदु से एक तल की दूरी, एक बिंदु से एक तल की दूरी, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, इनको पढ़ना है। हटा क्या दिया गया है? दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, मतलब ये हटा दिया गया है। दो रेखाओं के मध्य कोण हटा दिया गया है, दो तलों के बीच का कोण हटा दिया गया है, एक रेखा और एक तल के बीच का कोण, ये तीन टॉपिक इससे हटा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो कोण वाला कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है, दूरी वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो दूरी निकालना अभी भी सीखना है, कोण निकालना अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और लास्ट में पहुंचते हैं हम लोग रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन आपको पूरी पढ़नी है, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। रैखिक प्रोग्रामन इकाई 5 पूर्ण रूप से पढ़नी है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। और अंत में आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या पढ़ना है? सशर्त साप्रतिबंधित प्रायिकता, तो एक साप्रतिबंधित प्रायिकता है, उसको पढ़ना है। प्रायिकता गुणन का नियम पढ़ना है और स्वतंत्र घटनाएं पढ़नी है। कुल प्रायिकता पढ़नी है और कुल प्रायिकता के बाद बेज प्रमेय पढ़नी है। तो इतनी चीज़ें पढ़नी, इसमें बाकी चीज़ों को हटा दिया गया है। हटाई गई चीज़ें कौन सी हैं? यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण। तो यादृच्छिक चर का माध्य हटा दिया गया है, प्रसरण हटा दिया गया है, बर्नौली परीक्षण द्विपद बंटन हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के प्रायिकता बंटन वाला पोर्शन इससे हटा दिया गया है, शेष इसमें पढ़ना है। तो ये चर्चा थी हमारे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का हमने आपको विधिवत जानकारी दे दी, क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। कोरोना की वजह से क्या हो गया है, कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही विधिवत, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिलेबस को जितना बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है, जितना बताया है, उतना ही तैयार करने की कोशिश करें। उसी को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पेपर चूँकि अब इतने ही सिलेबस से आएगा, तो समय की कमी की वजह से पूरी पुस्तक को पढ़ने में समय व्यर्थ ना करें।